हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो है भारत के प्रमुख जल अंतराल के बारे में है। इनसे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, 10 डिग्री चैनल कहाँ है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा चैनल से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हम पहले बेसिक जानेंगे और फिर हम इसको कुछ ट्रिकी तरीके से सॉल्व भी करेंगे ताकि आपको बहुत लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है, तो पहला है 8 डिग्री चैनल। समझते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। क्लियर? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। अभी 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में तो है, पर हम इसको याद कैसे रखें ताकि हमको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, है ना। जैसे हम ऑप्शन देखें तुरंत हमारे दिमाग में आ जाए कि इसका आंसर 8 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट तरीका बनाया है। जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, क्लियर, तो 8 एक बड़ा ही स्पेशल नंबर होता है। 8 ऐसा स्पेशल नंबर है कि अगर आप 8 का मिरर इमेज बनाते हैं, जैसे ये 8 है, आप इसका अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो ये मिरर में भी 8 के जैसा ही दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? आप अगर 8 का मिरर इमेज बनाएंगे तो वो भी 8 के जैसा ही दिखाई देगा। उसी प्रकार आप यहाँ से मालदीव से ले लीजिए m और मिनिकॉय से भी ले लीजिए m। अगर आप m और m का मिरर इमेज बनाएंगे तो वो भी एक जैसा ही दिखाई देगा। क्लियर? तो यही हमारी ट्रिक है इसे याद करने का, क्योंकि 8 डिग्री 8 का मिरर इमेज 8 के जैसे ही बनेगा तो m का मिरर इमेज भी m के जैसा ही बनेगा। तो मालदीव और मिनिकॉय आपको आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर? तो इसमें हम मिरर इमेज की हेल्प से इसको याद रखते हैं। क्लियर? दूसरा है 9 डिग्री चैनल। अब इसको कैसे याद रखें? ये है कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में। कावारत्ती लक्षद्वीप में, तो कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। अब इसको कैसे याद रखना है? इसको याद करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए कावारत्ती और कावारत्ती लक्षद्वीप में है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं लक्ष्य। क्लियर? यहाँ से हमने ले लिया लक्ष्य, तो लक्षद्वीप का मैंने लक्ष्य ले लिया और मिनिकॉय का मैंने मिनी ले लिया। क्लियर? तो लक्ष्य मिनी होना चाहिए क्या? मिनी मतलब छोटा, लक्ष्य कभी छोटा होना चाहिए क्या? तो आपका आंसर आएगा 9, और 9 को मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया है 9 से। क्लियर? तो लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए, मतलब इसका आंसर आ रहा है 9 में आंसर आ रहा है, और 9 साउंड कहाँ पर आएगा? 9 में आएगा। क्लियर? तो 9 डिग्री कैसे याद रखना है? लक्ष्य मिनी होना चाहिए क्या? तो डायरेक्ट आंसर आएगा 9, और 9 का मतलब हो जाएगा 9 डिग्री। 8 डिग्री हमने कैसे याद किया? m और m का मिरर इमेज सेम होता है, 8 और 8 का सेम होता है, और लक्ष्य मिनी होना चाहिए क्या? तो आंसर आएगा 9। इस तरीके से हमने 9 डिग्री चैनल को भी कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो ये है छोटा अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। अब इसको कैसे याद रखें? इसको याद करना और बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर है 10 डिग्री और 10 में क्या आता है? 0। ठीक है, 10 में क्या आता है? 0। और उसके बाद हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर लिखा है अंडमान। अंडमान में एक साउंड आ रहा है अंडा, इसको हम अंडा से कनेक्ट कर लेते हैं। तो अंडमान में एक साउंड आ रहा है अंडा, और यहाँ पर क्या है? 0। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं कि 10 में भी अंडा है और अंडमान में भी अंडा है। क्लियर? तो हम इसको अंडा से याद रखेंगे। तो 10 डिग्री चैनल 10 में 0, 0 मतलब अंडा, और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आ जाएगा। क्लियर? तो 8 को हमने मिरर इमेज से याद कर लिया, 9 को हमने लक्ष्य से याद कर लिया, और 10 को हमने अंडा से याद कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट है ग्रैंड चैनल। ठीक है, ग्रैंड चैनल किसके किसके बीच में है? तो ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के बीच में है। क्लियर? सुमात्रा व निकोबार के बीच में है ग्रैंड चैनल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है मात्रा, ठीक है, और यहाँ पर एक टर्म आ रहा है बार। आप अभी तक जितने भी चैनल देखे होंगे उसमें आपको कहीं पर मात्रा नहीं दिख रही होगी, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। तो ग्रैंड चैनल में कौन सी मात्रा है? तो ग्रैंड चैनल में हो गई मात्रा। ठीक है ना,
तो सुमात्रा का मैंने मात्रा बना लिया और इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। क्लियर? तो मैंने मात्रा भी इस्तेमाल कर लिया और मैंने बार भी इस्तेमाल कर लिया। क्लियर? तो ये क्या बन गया? ग्रैंड चैनल। तो जैसे ये मात्रा दिखाई देगा, जैसे हमने ग्रैंड चैनल में देखा और हमने उसके ऊपर बार लगा दिया तो तुरंत हमें याद आ जाएगा कि मात्रा और मात्रा पे क्या लगाया गया है? बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा और निकोबार। ठीक है। उसके बाद इन तीनों को हमने एक साथ रखा है, पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ये तीनों ही तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है। तो पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि हम पाक को हम पाकिस्तान समझ लेते हैं, पर ये पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, ये पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है। इसके बाद पाक खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है और मन्नार की खाड़ी भी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो इसको मैंने एक साथ रखा है, तो आप इसको एक साथ याद रखिए। पाक स्ट्रेट पूछेगा तो तमिलनाडु श्रीलंका, पाक खाड़ी पूछेगा तो तमिलनाडु श्रीलंका और मन्नार की खाड़ी पूछेगा तब भी तमिलनाडु और श्रीलंका ही राइट आंसर आएगा। क्लियर? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 8 डिग्री कैसे याद रखना है? इसको मिरर इमेज से याद रखना है। 9 डिग्री कैसे याद रखना है? इसको लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए, नो साउंड आएगा। 10 डिग्री कैसे याद रखना है? 10 में 0, 0 मतलब अंडा, तो अंडमान और कारनिकोबार हो जाएगा। ग्रैंड चैनल को कैसे याद रखना है? तो ग्रैंड चैनल में मात्रा और बार लगा देंगे, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इन तीनों को जहाँ पाक दिख जाएगा उसका आंसर तमिलनाडु और श्रीलंका हो जाएगा। और लास्ट में है मन्नार की खाड़ी, तो इसको आप याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है डुंकन पास। क्लियर? डुंकन पास कहाँ है? तो ये है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, दक्षिण जो अंडमान है वो थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर? और लघु अंडमान थोड़ा सा छोटा है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। ठीक है। तो दक्षिण अंडमान बड़ा है और लघु अंडमान छोटा है, तो ये इसको ढक लेगा। ठीक है। बड़ा है तो वो छोटे को ढक लेगा। और ढकने से हम कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ लिखा है डुंकन, यहाँ पर एक साउंड आ रहा है डुंकन, तो इसको मैं ढकना से रिलेट कर लेता हूँ। क्लियर? इसको मैंने ढकने से रिलेट कर लिया। और कौन किसको ढक लेगा? दक्षिण अंडमान लघु अंडमान को ढक लेगा, क्योंकि दक्षिण अंडमान बड़ा है, लघु अंडमान छोटा है। क्लियर? नेक्स्ट है कोको स्ट्रेट। ठीक है। कोको स्ट्रेट कहाँ है? ये है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान में। क्लियर? कोको द्वीप कहाँ है? तो ये म्यांमार में पड़ता है। ठीक है। तो कोको स्ट्रेट कहाँ मिलेगा? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। क्लियर? और लास्ट है लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है। क्लियर? तो लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है। इसको आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। क्लियर? सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने जो चैनल से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।